Good morning all of you. Welcome to physics online classes of यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। अपन बेटा डिस्कस कर रहे थे यूनिट सेकेंड और थर्ड चैप्टर को अपन डिस्कस कर रहे थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। और उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो कभी भी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पर प्लेट सी से इमिटेड इलेक्ट्रॉन की नंबर तो इंक्रीज होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में देयर विल बी नो चेंज। और जब काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से किस पर रीच नहीं करेंगे, प्लेट ए पर, और फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। तो इससे अपन ने ये कंक्लूजन निकाला था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो कभी भी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन में अगर प्लेट सी पर इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज किया जाता है तो प्लेट सी से एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज। क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना में इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की कैसी प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली। तो जैसे अपन फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो प्लेट सी से एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से किस पर रीच कर जाते हैं, प्लेट ए पर, और सर्किट में क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो इससे अपन ने ये कंक्लूजन निकाला था कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की कैसी प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बीच में जो ग्राफ है वो अपन को कैसा ज्ञान होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन वो ग्राफ कभी भी किस पॉइंट से पास नहीं होगा, ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होगा। अब उसका लॉजिक मैंने आपको ये बताया कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से लेस फ्रिक्वेंसी पर कौन सा इफेक्ट पॉसिबल नहीं होता बेटा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसलिए जहाँ से ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है वो किस फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। आज उसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लेनार्ड और मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉइंट पड़े हैं उनके बेसिस पर अपन फोटोइलेक्ट्रिक करंट और कलेक्टर पोटेंशियल का मतलब प्लेट ए का पोटेंशियल, क्योंकि प्लेट सी है वो इलेक्ट्रॉन इमिटर का वर्क करती है, जबकि प्लेट सी है वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर का वर्क करती है। तो प्लेट ए के पोटेंशियल और फोटोइलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें। मैं 3 ग्राफ डिस्कस कर रहा हूं। पहला देखना बेटा, ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड कलेक्टर पोटेंशियल। कलेक्टर पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, क्योंकि प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर का वर्क करती है। तो ग्राफ बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड कलेक्टर पोटेंशियल एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो पहला ग्राफ अपन पढ़ रहे हैं, ग्राफ बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड कलेक्टर पोटेंशियल। कलेक्टर पोटेंशियल का मतलब हो गया पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। लेकिन किस कंडीशन में अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कि जब प्लेट सी पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। अब इसमें अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो अपन को बताया कि ग्राफ में 2 एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर सपोज करो मैंने कौन सी करंट ले रखी है बेटा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, और इस पर मैंने ले रखा है पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। इट मीन्स कलेक्टर पोटेंशियल ले रखा है।
ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसको अपन बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, अब इधर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा, पॉजिटिव, और इधर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा, नेगेटिव, क्योंकि कम्यूटेटर की हेल्प से अपन उसको पॉजिटिव और कैसा पोटेंशियल प्रोवाइड करवा सकते हैं, नेगेटिव। तो पॉजिटिव पोटेंशियल भी दे सकते हैं, तो कैसा, नेगेटिव। अब अपन ने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी क्या होती है, इंक्रीज, और एक फिक्स पॉजिटिव पोटेंशियल पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होकर मैक्सिमम होकर क्या हो जाती है, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट करंट को अपन बोलते हैं सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। और जब प्लेट ए के नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, डिक्रीज। और इस नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हुए एक कंडीशन ऐसी आती है जिस पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होती हुई कितनी हो जाती है, 0, और उस नेगेटिव पोटेंशियल को अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ मान लीजिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है -V0, और इसको अपन बोलते हैं कौन सा पोटेंशियल, स्टॉपिंग। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन में फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0, इधर जा रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल अपन इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस नेगेटिव पोटेंशियल पर तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0। अब जैसे जैसे पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज, और इस पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हुए एक कंडीशन ऐसी होती है जिस पर यह करंट मैक्सिमम होकर क्या हो जाती है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट करंट को अपन बोलते हैं कौन सी करंट, इसको अपन बोलते हैं कौन सी करंट, सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो देखो पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो, और पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हुए कंडीशन ऐसी आ रही है जिस पर करंट मैक्सिमम होकर कांस्टेंट हो गए, उस कांस्टेंट करंट को अपन बोलते हैं सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करने पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो रही है, डिक्रीज, और एक नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होती हुई कितनी, 0, और जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर 0 हो जाती है उसको अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन में फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट इंटेंसिटी पर किसके बीच में ग्राफ है उठा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड कलेक्टर पोटेंशियल। दूसरा, ग्राफ बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक करंट and collector potential at constant frequency and different intensity of incident light। ये अलग कंडीशन का अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड कलेक्टर पोटेंशियल। लेकिन किस कंडीशन में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जब प्लेट सी पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को तो कांस्टेंट रखा जा रहा है, जबकि प्लेट सी पर अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट किया जा रहा है। अब ग्राफ अगर इसमें प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में तो ये 2 एक्सिस, इस पर तो मैं ले रहा हूं कौन सी करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, इस पे मैं ले रहा हूं पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। इधर पोटेंशियल कैसा, पॉजिटिव, इधर पोटेंशियल नेगेटिव, और ये ओरिजिन पॉइंट। एक नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और जिस नेगेटिव पोटेंशियल को अपन बोलते हैं कौन सा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अभी मैंने एक पॉइंट करवाया था प्रीवियस वीडियो में कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो कभी भी इंसिडेंट लाइट की किस पर डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी। लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है,
और इंटेंसिटी के कैसी प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली। अब नेगेटिव पोटेंशियल पर तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो। अब जैसे जैसे पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज, और एक जगह करंट ये मैक्सिमम होकर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट करेंगे तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी, अलग अलग। तो सपोज करो ये I3 इंटेंसिटी का लाइट, ये I2 का, ये I1। अब I3 की वैल्यू ज़्यादा, I2 की कम, I1 की सबसे कम। तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए देखो सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी अलग अलग। जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा वहाँ करंट ज़्यादा, और जहाँ इंटेंसिटी कम वहाँ करंट कम। लेकिन तीनों इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही रहेगा, ग्राफ ऐसा है। तो ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी में किसके बीच में वेरिएशन है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड कलेक्टर पोटेंशियल। तो देखो तीनों इंटेंसिटी के लिए सैचुरेटेड करंट अलग अलग है, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक करंट होती है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और उसके कैसी प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली। लेकिन तीनों इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए अलग अलग इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहे। एक ग्राफ और, तीसरा ग्राफ अपन खींच रहे हैं, ग्राफ बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड कलेक्टर पोटेंशियल। कलेक्टर पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए एट कांस्टेंट इंटेंसिटी एंड different frequencies of इंसिडेंट लाइट। अब की बार अपन इंटेंसिटी को सेम रख रहे हैं, लेकिन किसको चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। और कांस्टेंट इंटेंसिटी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में किसमें वेरिएशन है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड कलेक्टर पोटेंशियल। अब इसमें भी ये ग्राफ में दो एक्सिस, ये वाई, ये एक्स, इस पर तो ले लिया अपन ने फोटोइलेक्ट्रिक करंट, और इस पर अपन ने ले लिया बेटा कलेक्टर पोटेंशियल। कलेक्टर पोटेंशियल, कलेक्टर पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। इधर पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव, इधर पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव। अब प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, वो डिपेंड करता है किस पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के कैसा प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो ग्राफ तो इसी तरीके का आएगा, सेम ऐसा ग्राफ आएगा, यूं ये स्टॉपिंग पोटेंशियल -V01, -V02, -V03, या न्यू3 का या न्यू2 का या न्यू1 फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट किया, और वो इस तरीके से है कि न्यू3 की वैल्यू ज़्यादा, न्यू1 की वैल्यू सबसे कम। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी अलग अलग, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की कैसा प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली। इनके बीच में ग्राफ अलग अलग आएगा, लेकिन देखो तीनों के लिए सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट सेम है। अब सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट सेम क्यों है, सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट है ना, वो तीनों फ्रीक्वेंसी में सेम है, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी को मैंने क्या रखा है, सेम। तो इंटेंसिटी सेम होने पर सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट सेम होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने के कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के कैसा प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी।
और इसके लिए ये सेम होगा। तो तीनों ग्राफ में से एक ग्राफ हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ थे अपने। थैंक यू, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे।